बलीबा आया तो बलीबा ने जो गेम बदला है, उसने सिटी को मिडफील्ड में खेलने नहीं दिया, फिर उसने डोमिनेट करके बॉल ले ली। आर्टेटा फिगर आउट नहीं कर पाया, जैसे उसके पास बहुत सीधे सीधे आंसर थे मार्टिनेली वाला। सिटी सिटी का थोड़ा डोमिनेशन एरा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 इन अ रो हो गया। आर्सेनल ने चेल्सी से ड्रॉ किया और स्पर्स ने फिर रॉबिन हुड बन के इप्सविच को अपने पॉइंट्स दिए, और लिवरपूल हम्म। मूविंग लाइक निंजास धीरे से अंडर अंडर द पॉट अंडर द रेडार होके इस समय टॉप पे है। अब मुझे तो लगता है रडार अब मुझे लगता है कि रडार के अंडर तो नहीं कहा जाएगा। क्योंकि अब तो अच्छा, लीड काफी एक्सटेंड हो चुकी है। मतलब सिटी से भी, टॉप सेकंड नंबर टीम से भी काफी एक्सटेंड हो चुकी है, तो उसको अंडर द रडार बोलना तो बहुत। 5 पॉइंट। हाँ, 5 पॉइंट हो गई है, पांच वही मैं पॉइंट कह। 5 पॉइंट। तो उसको अब अंडर द रडार बोलना तो बहुत ही रिस्की होगा। तो पहला मैच उसी से शुरू करते हैं। पहला था ब्राइटन सिटी, जो हम्म। ब्राइटन ने 2-1 जीता। तो हम्म। पहला क्वेश्चन मेरा वही है कि इज दिस द एंड ऑफ सिटी एरा ऑफ डोमिनेशन? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा ऐसा कुछ 3 मैचों में 3 मैच स्पर्स आए। ये बात है कि टीमें जो थी वो ऐसी नहीं थी कि स्ट्रांग ही टीम थी। पर हाँ, मतलब ऐसे एंड भी नहीं कह सकते, मतलब उनके प्लेयर्स इंजर्ड हैं, 2-3 वापस आ गए तो दे कैन क्लिक। तो भले मतलब रेस थोड़ी सी इक्वल हो जाए, जैसे कि लिवरपूल और सिटी की रेस इक्वल हो जाए, पर ऐसा नहीं है कि एंड ही हो गया। मुझे लगता है कि सिटी सीजन के एंड में काफी अच्छा करती है सेकेंड हाफ में। तो इसलिए अभी ये कहना कि सिटी का एंड हो गया, ये तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास परफेक्ट स्ट्राइकर हैं और विंगर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो वो लोग इस मामले में काफी संभले हुई टीम है, तो इस ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी। तो सिटी, तो तुमको क्या लगता है क्या रीजंस थे ये लॉस के लिए, जो लॉस हुई सिटी की? बाकी बाकी मैच तो हम्म। नहीं, ये पर्टिकुलर मैच में तुमको क्या लगता है? इस इस मैच में मुझे लगता है सिटी को पिछले पिछले वीक किसने हराया था? अ, स्पोर्टिंग ने हराया था, और यूसीएल में स्पोर्टिंग ने हराया था, और हम्म। उससे पहले च- बॉurnemouth ने हराया। हाँ, बॉurnemouth में, उससे बॉर्नमथ। पहले उसमें लीग में उसने हराया। अरे, कप में उसने हराया था टॉटनहम ने। टॉटनहम ने तो बॉर्नमथ में जो हराया था, बॉर्नमथ ने हाई प्रेसिंग गेम खेला था। तो उन्होंने वो सिटी को हाई प्रेसिंग पर, जो स्पोर्टिंग ने गेम खेला था वो काउंटर अटैकिंग गेम था। और वो हालैंड की पेनल्टी मिस हो गई, उससे गेम थोड़ा टर्न हो गया। पर सिटी का उनका गेम अलग अलग है। और पर ये इसमें क्या था कि तुम देखोगे कि इनका एक प्लेयर जो सबसे नया है, उसी ने सबसे मिस टाइम पास किए, मतलब सबसे जो उनका सेंटर बैक था, जो एकदम नया था, बिल्कुल नया खेल रहा था, उसने बहुत सारे पासेस उसने गलत किए। तो यही बात है कि यार आपको सिस्टम में एकदम जेल होना पड़ेगा, तो उसमें मैं मान रहा हूँ कि रॉड्री की तो मिस है ही है। पर सिटी गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जब वो गेम को कंट्रोल करती थी तो वो खेलती थी। तो और जब बलीबा आया तो बलीबा ने जो गेम बदला है, उसने सिटी को मिडफील्ड में खेलने नहीं दिया, फिर उसने डोमिनेट करके बॉल ले लेकर मतलब ब्राइटन बहुत पहले गोल मार देना चाहिए था ब्राइटन को। पर ब्राइटन ने अपना काम करती रही, क्राउड था, क्राउड का सपोर्ट था, और ब्राइटन अपनी चीज करती रही। तो इसलिए कहेंगे कि सिटी का मुझे लगता है प्लेयर्स की कमी से वो हर्ट हो रहे हैं मोस्टली। तो ब्राइटन का जो वर्क रहा है, मतलब जब से प्रमोट हुई और लीग में आई है, हम्म। तो तुमको ये प्रोग्रेशन कैसा लगा? ब्राइटन एज अ टीम कैसा लगा? अभी तो ब्राइटन। टॉप। हाँ, जैसे कि ग्राहम पॉटर से पहले बहुत ही उनका, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिक स्टाइल ऑफ प्ले था कि गोल मारना है किस तरह। फिर उन लोगों ने एक लेवल अपने को ऊपर किया, यूरोपियन फुटबॉल तो लिया ही था पिछले सीजन, कॉन्फ्रेंस लीग में रहते थे।
पर एलिवेट इस तरह किया कि मतलब ग्राहम पॉटर से और डिजर्बी से, इससे ये लोग एक स्टाइल भी बना रहे हैं खेलने का। और टीमें डरती हैं इनसे खेल, अब इनसे खेलने में डर लगता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ब्राइटन के स्टेडियम जाने में भी डर लगता है कि उन वो लोग एक फॉर्मेट है उनका खेलने का। और बहुत प्रेसिंग भी कोई कर रहा है तो वो अपना तरीका नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत प्रेसिंग पे भी वो लोग पास करते रहते हैं और प्ले आउट करते हैं और इट वर्क। तो और दूसरी बात है, उन्होंने जो अपने सीडीएम सेल किए हैं उससे जो पैसा बनाया है वो सही जगह खर्च हुए हैं, पैसे इनके सही जगह खर्च हुए हैं। तो इसलिए इनकी टीम मेंटेन है। तो पैसा इन्होंने बहुत बनाया है पर उसको खर्चा भी बहुत बढ़िया किया। तो तुमको क्या लगता है, सिटी का ये सीजन नहीं होगा 4 बार लगातार जीतने का, कि अभी दे विल बी बैक, और कि कंसंट्रेट अब वो ज्यादा करेंगे चैंपियंस लीग पे? नहीं नहीं, सिटी तो अभी चैलेंज करेगी, मुझे लगता है चैंपियंस लीग मुश्किल, ज्यादा मुश्किल होगा सिटी के लिए। पर और वैसे भी मुझे लगता है टॉप 15 में पहुंचना उतना मुश्किल नहीं होगा सिटी के लिए। टॉप 8 में नहीं मान लो पहुंची, 9th आए, फिर भी 24th की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जो 9th 10th के, जो 20 के ऊपर होगी टीम, 20 24 वाली टीम। तो 2 मैच एक्स्ट्रा होंगे। पर अभी ये ये अभी एक गेम, मतलब सिटी तो बहुत ही, अभी भी बहुत ही ज्यादा गेम में है क्योंकि लिवरपूल और सिटी का मैच भी आने वाला है। तो इसलिए, और हाँ मतलब लिवरपूल ने इम्प्रेस किया है। लिवरपूल सबसे ज्यादा अभी तक स्टेबल टीम लग रही है जो पॉइंट ड्रॉप नहीं कर रही है। पर अभी ऐसा कोई भाग नहीं गया है कि जो पकड़ा ना जा सके। मतलब ऐसा कोई गेम नहीं हो रहा कि मतलब लगे कि यार ये तो इम्पॉसिबल है इसको रोकना। अगला मैच जो शोकेस मैच था संडे प्राइम टाइम का, चेल्सी वर्सेस आर्सेनल। हम्म। तो ड्रॉ तो, क्या, तो मेरा पहला ही क्वेश्चन, क्या ड्रॉ फेयर रिजल्ट था? क्या ड्रॉ फेयर रिजल्ट था? हाँ कहेंगे कि कह सकते हैं, मतलब अब मैं तो एक बायस के साथ आता हूँ कि यार गोल मार सकती थी यहाँ पे। पर ड्रॉ एक फेयर रिजल्ट कह सकते हैं इस, मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं फेयर थे, मतलब चेल्सी ने नहीं ठीक खेला। चेल्सी ने भी ठीक खेला, कुछ अच्छी चांसेस भी बनाई, वो भी मार सकते थे अपनी चांसेस पे। तो इसलिए फेयर रिजल्ट तो माना जाएगा इस मामले। हाँ हाँ, फेयर बोलो बोलो। रिजल्ट फेयर रिजल्ट तो कह सकते हैं, मतलब चेल्सी फैन अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा तो कहेगा कि हाँ ये फेयर रिजल्ट है। आर्सेनल फैन अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा तो कहेगा यार हम लोग को निक कर लेना चाहिए था आखिरी पॉइंट या उसमें। और आर्सेनल फैन के पर्सपेक्टिव से रेफरी से मैं बहुत अब तो ज्यादा धीरे धीरे वो बढ़ रहा है कि वो निकलस जैक्सन गिर जा रहा था उसको फाउल दे दे रहे थे, कहीं भी गिर जा रहा था, बिना लड़े ही गिर जा रहा था, उसको फाउल दे दे रहे थे। पर आर्सेनल के लिए एक पॉजिटिव था कि ओडेगार्ड आया और उसी ने असिस्ट किया। तो ओडेगार्ड, मुझे लगता है साका से इम्पोर्टेंट ओडेगार्ड है इस टीम के लिए, क्योंकि ओडेगार्ड नहीं होता तो टीम फ्लो ही नहीं करती है। तो ओडेगार्ड तो बहुत जरूरी है, भले बहुत कम बॉल मिली उसको, फिर भी जितनी भी एक दो गेम बना उसमें उसने अपना कमाल दिखाया। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि ट्रोसार्ड को किसने नजर लगाई है हाँ ट्रॉसार्ड। पिछले ट्रॉस 5 6 मैच, 5 6 मैच? ट्रॉसार्ड का जो फावड़ा है वो हिल गया है। वो बाहर बाहर ही मार रहा है, अंदर मार ही नहीं पा रहा है। तो ये हुआ कि उसको उसको स्टार्ट चाहिए थी, उसको स्टार्ट मिली। उसकी पोजीशन बहुत चेंज हुई और उसको स्टार्ट मिली। और ट्रॉसार्ड को टीम में रखा इसलिए गया है कि वो ये सब मार देता है, भले ऑफसाइड हो ना हो। मतलब 2 3 तो ऑफसाइड ही थे जो उसने मिस किए। मुझे मुझे लगता है लास्ट वाला भी ऑफसाइड का चांस था, पता नहीं इसका चेक हुआ नहीं हुआ। वो तो था जो, सलीबा ऑफसाइड था, सलीबा ऑफसाइड। हाँ होता, पर फिर भी ट्रॉसार्ड का फावड़ा तो हिल हिल सा गया है। वरना वो बहुत बहुत ही तगड़ा तगड़ा वो सुपर सब था हमारे लिए। पर अभी उसका थोड़ा पोजीशन चेंज है, उसका कुछ हिल गया है। तो हाँ वो सही, वो मतलब टीम ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस हर लेवल से डिप किया है, जैसे कि आर्सेनल का सेंटर बैक पार्टनरशिप भी देख लो,
या जो ये गोल हुआ पेड्रो नेटो का, इसमें जो मिडफील्ड खाली हो गई, अचानक से मेटो को फुल स्पेस मिल गई, तो इस मामले में सबका परफॉर्मेंस एक एक लेवल ड्रॉप हुआ है, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं हुआ है। और गोल स्कोरिंग एबिलिटी, मतलब भाई इंटर के खिलाफ तो आर्सेनल नहीं अच्छा खेला, ठीक है, इंटर से आर्सेनल ने अच्छा खेला, पर वही बात है कि ब्रेक नहीं कर पाए, ब्रेक गोल एक नहीं मार। बिसेक गोल नहीं मार पाए। और बिसेक जो उनका प्लेयर था वो काफी अच्छा खेला, पर गोल नहीं मार पाए। लास्ट थर्ड में वो इमेजिनेशन नहीं थी, या आपको जो भी कह सकते हैं। तो इस मामले में अभी आर्सेनल का मतलब आर्सेनल के काफी लोग इंजर्ड जो है, और जो नहीं है वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो इसलिए अभी थोड़ा गेम इनका बेकार चल रहा है। तुमको क्या लगता है, आर्टेटा कंफ्यूज्ड है जो टीम परफॉर्मेंस दे रही है, कि लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपीरियंस है उसका, मतलब इतने टॉप लेवल पे? हाँ मतलब एक टीम में कुछ कंफ्यूजन सी लगती है कि कितना गेम में कितना जाना है, कितना अटैकिंग खेलना है, कितना गेम कंट्रोल करना है। कभी कभी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है गेम, तो वो लोग सेटल हो जाते हैं। तो इन सब मामलों में, और मिडफील्ड बैटल कैसे जीतनी है, मिडफील्ड बैटल जब तक आर्सेनल नहीं जीतती है तब तक आर्सेनल प्रेशर में रहती है। तो काफी चीजों में मुझे लगता है अभी आर्टेटा फिगर आउट नहीं कर पाया। जैसे उसके पास बहुत सीधे सीधे आंसर थे मार्टिनेली वाला, कि यार मार्टिनेली खिला दिए काम बन गया, पर वो अभी काफी चीजें फिगर आउट नहीं कर पाया है। मतलब उसने पार्टे को रखा है, और रख पर चीजें वर्क नहीं, मतलब मशीन ऑयल नहीं हो रही है, मशीन घिस घिस के चल रही है। मतलब कोशिश में और इन सब मामलों में तो कोई वो नहीं है, मतलब एफर्ट के मामले में तो भाई कोई वो नहीं है, एफर्ट तो लोग ब्रोकन टो के साथ डेक्लन राइस खेल रहे हैं, और साका तो मुझे लगता है ये लोग सब निगल्स कैरी कर रहे हैं। पर हाँ मतलब कुछ तो कमी है अभी। तुमको क्या लगता है जो आर्सेनल की पोजीशन है इस समय फोर्थ, वो हम्म। डिजर्व्ड है कि थोड़ी हायर होनी चाहिए थी? ओवरऑल सब कुछ देख के, रेफरी, प्लेयर इंजरी और हाँ। आर्टेटा का ये मतलब 6 सीजन, सब कुछ देख के इस समय जो मुझे लग, पोजीशन है। मुझे लगता है कि आर्सेनल को कम से कम सिटी के बराबर होना चाहिए था 23-23 पे। कम से कम 5 पॉइंट लिवरपूल से पीछे होना चाहिए था। पर मतलब चीजें उस तरह काम नहीं की, मतलब कुछ ना कुछ होता गया। तो किस्मत भी साथ नहीं दी है सीजन, और मतलब इंजरी इंजरी की वजह से, तो इस वजह से आर्सेनल अभी 9 पॉइंट पीछे है लिवरपूल से। तो डिस्टेंस तो बहुत है, पर अभी सीजन भी बहुत लंबा है। पिछले सीजन ही तुमने जब ट्वेंटी देखा होगा, 27 ट्वेंटी पिछले सेवन गेम्स हैं अभी तक। पिछले सीजन जब लिवरपूल सिटी और आर्सेनल जब बराबर चल रहे थे, उसके बाद जब लिवरपूल का स्लंप आया तो बहुत ज्यादा ही स्लंप आ गया एकदम। एकदम लास्ट फेज में एकदम उनके जीते जिताए मैच चांसेस बन रहे थे, पर स्कोर नहीं हो रहे थे, और ऐसे करते करते बहुत ज्यादा स्लंप आ गया। तो अभी तो बहुत लंबा लंबा सीजन है अभी तो। देखा जाए क्या होगा। और चेल्सी का पर्सपेक्टिव, चेल्सी कैसा, तुमको चेल्सी इज हेयर टू स्टे, और ये बहुत है हाँ, चेल्सी लग रहा है कि हेयर टू स्टे, और लोग ये भी कह रहे हैं कि टाइटल कंटेंडर के तौर पे। पर मुझे लगता है वो उसने कहा था, जो कमेंटेटर था उसको ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा था। पर जो कॉलविल कॉलविल ने जो मिस पासेस किए दो तीन बहुत खराब खराब, या मतलब, और एक चीज आर्टेटा ने बहुत बढ़िया की, पाल्मर को न्यूट्रलाइज कर दिया था पार्टे को उसके पीछे लगाकर। तो पार्टे को अब लगा दोगे तो उनके नोनी मेडुएके के तो कभी कभी चले हैं, पूरा चले नहीं है। पेड्रो नेटो ठीक खेला है। तो पार्मर कर दोगे तो काइसीडो में उतनी इमेजिनेटिव एबिलिटी तो नहीं है कि वो इतना गेम खोल दे। रोमियो लाविया दो आप दो सीडीएम टाइप खिला रहे हो। और अभी तो मतलब, हाँ फोर्थ, मुझे लगता है एस्टन विला को बहुत मुश्किल हो रही है चैंपियंस लीग के बाद खेलने में। तो वो फोर्थ चेल्सी का बन सकता है, मतलब चेल्सी का चांस है फोर्थ बनने का।
अगला अगला मैच है लिवरपूल 2 विला 0। लिवरपूल तो मैं तो ये कहूंगा कि एस्टन विला अपने को क्या कहते हैं, सेट पीस एक्सपर्ट समझती है, और सेट पीस पे ही दो गोल खा दो जाती दो थी। काउंटर दो दो काउंटर। काउंटर। और लिवरपूल की सबसे खतरनाक बात यही है, मतलब जो मतलब जो उनका अटैक इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि मतलब लुइस डियाज किधर जाएगा, या साला, या डार्विन नूनेज भी क्या करेगा। तो कुछ अनप्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ अटैक रहता है उनका, तो काफी मतलब लिवरपूल कंट्रोल में देखी। सबसे बड़ी बात है, जब कोनाटे के पास बॉल आती है तो क्राउड कॉक करता है उसके बाद। बहुत कंट्रोल में है अभी, मतलब उनका जो अलेक्जेंडर मिंजरडुआ रोसन पर दिखता है यार, मतलब एक 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 डिफेंसिव स्टेबिलिटी दिखती है। एक मॉर्गन रॉजर्स के बाद अच्छी चांस थी जो उसने वेस्ट कर दी। पर वही बात है कि वो चांस नहीं ली और वो लोग ले लिए। तो उस चीज में अभी डिफेंसिव स्टेबिलिटी तो दिख रही है उनके में, मतलब उनके गेम में। और ग्रेवन बैक और मैकेलिस्टर जो काम कर रहे हैं वो भी काफी अच्छे, उसी वजह से वो लोग भी काफी सिक्योर है। तो इसलिए पूरी टीम अभी, मतलब ऐसा भी लिवरपूल नहीं खेल रही कि यार एकदम मजा ही दिला दिया, पर काम करते जा रही है, काम करते जा रही मेरा वही है कि जितने मैच अभी तक देखे सब में एक सेंस आया कि हाँ, दो गोल मार लेंगे तो ये लोग अच्छा डिफेंड किया, एक गोल मार लेंगे तो है। मैच निकाल लेंगे कंट्रोल करके। हम्म। क्लॉप में ये नहीं होता था। क्लॉप में ये लगता था कि इन्होंने एक मारा है तो अब ये दो खा भी सकते हैं, लेकिन तीन और मारेंगे अभी ये वो तीन जिस और मारेंगे, वो जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा कामनेस और कंट्रोल आया, और सबसे हम्म। बढ़िया तो डिफेंस, मुझे डिफेंस, जो डिफेंस रोटेट करता है, बॉल कंट्रोल करता है, राइट से हम्म। लेफ्ट विंग, लेफ्ट से राइट विंग पूरा। राइट। हाँ पहले भी, लेकिन इतना कंट्रोल नहीं था। एक फेज आया इस गेम में, तो 65-75 मिनट के बीच में, जिसमें लिवरपूल ने कोशिश करना ही बंद कर दिया। लिवरपूल अपने पास कर रहे डिफेंस में, और एमरी भी वेट कर रहा है कि यार आखिरी मिनट, आखिरी में आने दो, आखिरी में इनको दिखाते हैं, अपना जॉन डूरैन लाते हैं। अब एमरी भी वेट कर रहा था, और गेम बहुत स्लो हो गया था, बहुत स्लो हो गया था। लिवरपूल अपने डिफेंस में पास कर रही थी, मुझे लग रहा था कि यार एस्टन विला को थोड़ा प्रेस करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, यहीं पे रिस्क लेना चाहिए। पर एस्टन विला ने मतलब रिस्क लेट ही उठाया, और ऐसा कुछ किया भी नहीं उस रिस्क के साथ। तो ये कहेंगे हाँ, लिवरपूल अभी गेम्स को कंट्रोल कर, लीड लेने के बाद कंट्रोल अच्छा कर ले रही है। तो इस मामले में लिवरपूल अभी सबसे स्टेबल टीम है, क्वालिटी वाइज भी और मेंटालिटी वाइज। मुझे लगता है दो ही चीज टाइटल चार्ज जो है वो खत्म कर सकती है, इंजरीज हम्म। और आर्ने स्लॉट एज ए अननोन। कि मतलब प्रेशर हम्म। आएगा इतनी बड़ी लीग का तो कैसे रिएक्ट करता है वो किसी को नहीं, वो अननोन है एकदम, तो वो पता कैसे चलेगा। तो तुमको क्या लगता है कितने पॉइंट सेफ हो सकते हैं कम फरवरी मार्च? कितने पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए फर्स्ट सेकंड में कि यू कैन थिंक कि हाँ आप जीत सकते हैं? यू मीन 10 मैच बचे हो तब? हाँ हाँ, वही दस समझ लो, मैच 10 मैच, 9 मैच। 10 मैच, 9 मैच में 9 9 पॉइंट, ये जो अभी 9 पॉइंट आर्सेनल उसका अंतर है, वो उतना होना चाहिए। तब फर्स्ट और आप सेकंड में। हाँ, फर्स्ट और सेकंड में तब आप सेफ हो, वरना कहाँ सेफ हो, वरना तो एक दो मैच में गेम पलट जाता है। अभी सिटी नहीं भाग रही थी, अचानक से रुक गई। तो हाँ, हम लोग ये नजर, बढ़िया नजर लगाई। ये हम लोग पिछली मेंटेलिटी पे चल रहे हैं, जैसे कि 80 पॉइंट, 81, पहले 83-85 पॉइंट इनफ होते थे। पर अब जो सिटी और लिवरपूल की वॉर, जो 90 पॉइंट वाली वॉर हो गई है, वो उस मेंटेलिटी पे तो मतलब उस मेंटेलिटी पे ऐसा लगता है कि यार 3-4 पॉइंट की लीड भी बहुत है। पर एक्चुअली वो ऐसा है नहीं, मतलब ऐसा अगर इक्वली है तो उसमें नहीं होगा। कोई बहुत क्वालिटी, अब इस लीग में भी मुझे लगता है कि बहुत सारी टीमें जो है वो बहुत सारे मतलब अब कोई गेम सेफ नहीं है, साउथहैम्पटन छोड़ दो,
या मतलब एक दो टीम में छोड़ दो तो कोई गेम मुझे सेफ नहीं लग रहा है, मतलब हर टीम में कुछ ना कुछ है, ऐसा बात है। क्योंकि जो फोर्थ है कि थर्ड है हम्म। और जो नाइन्थ है उसमें बस 3 पॉइंट का डिफरेंस है शायद। हाँ हाँ हाँ, बहुत अंतर नहीं है, और मतलब बहुत सारे कंटेंडर्स हैं और सब लोग ठीक ही खेल रहे हैं। तो बस साउथहैम्पटन एक टीम मुझे दिखाई देती है, इप्सविच भी ठीक खेल रही है, इप्सविच और साउथहैम्पटन, बट और लिस्टर, ये तीन टीमें हैं जो मतलब अभी जो प्रोमोटेड टीम है, जो थोड़ी कमजोर है, पर बाकी टीमें मतलब ऐसा नहीं अपने दिन पर चल सकती हैं। अगला अगला मैच है यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर। यूनाइटेड 3, ये लेस्टर 0। रूड वेंडिस्टेरॉय का अनइनविंसिबल सीजन खत्म हुआ गया। अ, हाँ, तो निस्टेरॉय का मुझे मतलब अ, अ, ये वाला आसान गेम मानेंगे। और आज तक सब पर सबसे मजेदार बात है कि आज तक टेन हैग के लिए कभी ये ब्रूनो ने ऐसा गोल नहीं मारा, हर बार। और जब आया था तब मारा था, जब आता शुरू में खेला तब मारा था। और ये एंड फेज में, इसमें तो कितनी चांसेस मिलती थी, वो हर ट्राई कर देता था, सब स्टैंड में मारता था। पहली बार मतलब बहुत दिनों बाद ब्रूनो ने ऐसा मारा, और एक हेडर वेडर भी बहुत आसान मिल रहे थे उसे पिछले इसी मतलब इसी सीजन, वो सब बाहर मार दिया। तो अभी मतलब ये गेम भी आसान था यूनाइटेड के लिए, और यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में ये गेम अपने उसमें कर लिया था। मुझे तो लिस्टर के जो प्लेयर्स हैं वो काफी मतलब ऐसा लगता है कि जो सेकेंड स्ट्रिंग हैरी विंग तो इनका बेस्ट प्लेयर है, जो मतलब क्या है, मतलब जो इनका मिडफील्डर है, तो उनका सेकेंड स्ट्रिंग मतलब बहुत मुझे फ्यूचर उसका अच्छा नहीं लग रहा है। लिस्टर का गेम देख के या वो देख के फाइट देख के उतना फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा है। तुमको क्या लगता है कि इन लोग ने, यूनाइटेड वालों ने इतनी जल्दी मैनेजर इसलिए अपॉइंट कर दिया कि कहीं ये रूड वेन निस्telrooy जीतता जाता और वही ओले वाली सिचुएशन नहीं आ जाती हाँ कि ओले हाँ इंटर से कि परमानेंट बनाना पड़ता है इन लोग को। हाँ हाँ, वो उसने तुरंत ही सैक करते ही इंटरिम मैनेजर ही लिखा था, ये नहीं लिखा था कि मतलब ये परमानेंट मैनेजर है। और ये मतलब डिसाइड होना कि एमोरिन इस बीच में आएगा, फिर एमोरिन का पेप से मैच हो जाना, और विक्टर ग्योकरेस कैसे करता है ऐसे, हाँ। हैट्रिक हैट्रिक मार देना, तो वो भी लिंक बहुत हुआ था इस बार। तो सब कुछ उस लाइन में बैठा, तो अब हाँ मतलब एमोरिन आएगा तो मुझे लगता है कि न्यू मैनेजर सर्च रहेगा अभी इनका, न्यू मैनेजर सर्च तो रहेगा। शायद एक एक शायद इस सीजन चले भी, इस सीजन चल भी सकता है वो। तो नेक्स्ट सीजन ही पता चलेगा अब क्या होगा। और कुछ तो अब है नहीं, ऐसा रहता था हारती थी तो बात करने लायक रहता था यूनाइटेड के बारे में, अभी तो कुछ है ही नहीं। अब ये है ना कि नए मैनेजर जब आएगा, कुछ मैं बोलना था तो भूल गया। सेटअप उसका क्या, अब उसको आ गया है मतलब वो डाल दिया, उन लोग ने फोटो डाल दिया, आ गया है। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे वो आयाक्स की टीम बना रहा था, ये स्पोर्टिंग लिस्बन की टीम ना बना दे, वहीं से हायर, वहीं के प्लेयर खरीद खरीद के, ये ये नहीं, बहुत कुछ ज्यादा अच्छे चल प्लेयर रहा है, कुछ अच्छे प्लेयर, स्पोर्टिंग में बहुत कुछ है। अच्छे प्लेयर है। हाँ, स्पोर्टिंग अच्छा अच्छा खेली भाई, सिटी को हराना वो भी छोटी बात नहीं है, और उनके काउंटर अटैक अच्छे थे, तो इसलिए। तो हम्म। लास्ट लास्ट मैच रॉबिनहुड ऑफ प्रीमियर लीग स्पर्स का मैच था। 1-2 हार गए। इप्सविच पहला मैच जीती है अपना। पहला इप्सविच मैच पहला मैच जीती है। और ये भी देखा मैंने कि जब पिछली बार थी वो प्रीमियर लीग में, तो जो लास्ट मैच उन लोगों ने जीता था वो हम्म। स्पर्स से ही था। मुझे तो 2002 में जब थी तो। मुझे तो स्पर्स का क्या मतलब जो एक्सट्रीम लैक ऑफ कंसिस्टेंसी हो गई है, ये गेम तो उनको जीतते हैं, ये गेम नहीं जो पिछले दो तीन गेम ये लोग हारे हैं। मतलब अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जाएंगे सिटी को दे देंगे, या मतलब जाएंगे मैनचेस्टर को दे देंगे, ये भी इनके में एबिलिटी है। तो पर ये लोग जो बेसिक
जो बेसिक गेम है वो नहीं जीत रहे हैं। तो बेसिक गेम जब तक आप नहीं जीतोगे तब तक आप कहीं नहीं जाओगे। आप मिड टेबल, ये मिड टेबल टीम क्वालिटी है जो मतलब आप जायंट किलर भी हो पर आप खुद जायंट किल हो जा रहे हो जाके कहीं पे भी। ये तो होम ही मैच था खैर। कितने, हाँ, होम मैच था। तो हम्म। क्या लगता है तुमको, पोस्टेकोग्लू से फैन का फैंस का विश्वास हट जाएगा जल्दी? मतलब इस सीजन क्या हो सकती है, जा सकता है इस सीजन जा अगर सकता है पर ऐसे? ऐसे ऐसे ही उस मतलब मान लो कि ऐसे ही बॉटम 10 साइड से हारे मतलब, तो वो जा भी सकता है। पर क्या होता है ना कि एक वो दे देता है मतलब, एक ऐसी चीज दे देता है जो लगता है कि अरे यार मतलब क्या वो है मतलब, वो जीते वो देता रहता है बीच बीच में, पर वो कंसिस्टेंसी नहीं तो लैकिंग है। स्पर्स अच्छी कप टीम नहीं हो सकती, क्योंकि अपने दिन पे किसी को भी हरा सकती है, तो एक अच्छी कप टीम हो सकती है चाहे तो। हाँ। और हेलो, हेलो, मे, मे, मेरा हेलो। कनेक्शन मेरा कनेक्शन खराब है, रुके रहो। हाँ अब बोलो। आ, आ रही थी आवाज तुम्हारी तो। हाँ तो हाँ मतलब कप टीम तो हो ही अरे तुम सकती भी है। उसने सिटी को हराया और मतलब सिटी कप में हराया, पर उसको अपने नंबर 1 टीम खिलानी पड़ेगी कप में, तभी वो कप में जीतेंगे। मतलब अगर उनको जैसे कि पोस्टेकोग्लू कह रहा है कि हम एक टाइटल जीतते ही हैं, तो अगर वो नंबर 1 टीम खिलाएगा और वैसे भी कप में, तो वो जीत सकता है। पर अभी उसने शायद इस बार शायद हारा है वो मिड वीक में, किससे, गैलेटासराय से हारा है। हाँ, और गैलेटासराय से बुरी तरह हारा है। और उसने किसी उसको खिलाया था, मतलब क्या कहते हैं, किसी स्ट्राइकर खिलाया था जो मतलब बहुत ही उसका कठिन नाम था, मतलब मुझे याद नहीं है। तो वही स्टार्ट किया था डोमिनिक सोलंकी की जगह। तो ये बात है कि कैरेबाओ कप, एफए कप जीत सकती है लिवरपूल, और जायंट किलिंग केबिलिटी भी है तो, पर उसको अपनी टीम नंबर 1 टीम खिलानी पड़ेगी उसके लिए। तो कितनी रेटिंग दोगे इस गेम वीक को? इस गेम वीक को 7 रेटिंग देंगे। मतलब मैंने एक्सपेक्ट लिवरपूल आस्टन विला से थोड़ा एक्सप्लोसिव मैच एक्सपेक्ट किया था, पर उन लोगों ने मतलब ज्यादा ही कंट्रोल गेम खेला। और चेल्सी आर्सेनल में टेंस मैच था, ये नहीं था कि बहुत चांसेस में था, बट एक टेंस मैच था। मतलब लग रहा था कि अब स्टेक्स हाई हैं। तो मतलब 7 मेरे दे। लिए लि, हम्म। लि, लिवरपूल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए तो 8, 8.5 था, क्योंकि दोनों टाइटल राइवल्स ने हम्म। पॉइंट ड्रॉप की। तो क्या था मोमेंट ऑफ द गेम वीक, क्या था? रोहन रोजा गेमिंग में डार्विन यूनस को दूंगा, अपने दोनों कलाकारी। एक मुझे लगता है कि रेफरी फाउल नहीं देता, पर हाँ शायद वीआर पे रेड कार्ड हो जाता। पर कर दिया था, हाँ, मना कर दिया था। वीआर पार पे रेड कार्ड हो सकता था, ऐसा जरूरी नहीं है। पर मैं डार्विन यूनस देना चाहूंगा। उसने पहले में बहुत ही कठिन फिनिश, बहुत ही अच्छे गोलकीपर को बहुत ही कठिन फिनिश, क्लोज एंगल, और दूसरे में जो उसने कमाल की मिस की है, और फिर क्राउड भी उसको अप्रिशिएट भी करता है, तो बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप लगती है। तो मुझे मैं इस रिलेशनशिप को मोमेंट ऑफ द गेम वीक कहना चाहूंगा। मेरे लिए तो हावर्ड साला है, ऑफसाइड गोल कर रहा था। एएफटीवी वालों ने पोस्ट भी कर दिया था कुछ उसके उसके रिलेटेड किए, फिर जब वार ने दिया तो फिर उस चेल्सी वाला खूब पोस्ट किए। वो मतलब वाला मेरे लिए था मोमेंट ऑफ द गेम भी, कि एक बंदे ने जिसने तुमको चैंपियंस लीग जिताई है, उसको अलग ही तरीके से ट्रीट करते हैं चेल्सी फैन। मतलब एक हीरो की चेल्सी तरह ट्रीट करना चाहिए, तो पता नहीं। चेल्सी फैंस चेल्सी चेल्सी और चेल्सी फैंस का ये है ना कि मतलब पता नहीं है, मतलब जो वहां रहते हो भाई, मैं तो चेल्सी में रहकर ही आया हूँ स्टैमफोर्ड के ब्रिज के बारे में। पर जो भी सपोर्टिंग बेस है वो मतलब उसका, जो चेल्सी का भी एक आइडिया जो था हैवर्ड्स को बाहर करने का,
वो मुझे मतलब हैवर्ड्स में कमी नहीं थी, कमी थी यार आपके सेटअप में। आपका जो सेटअप चल रहा था, आप जो मैनेजर ला रहे थे, भगा रहे थे, ला रहे थे, भगा रहे थे, किसी को भी खिला रहे हो, किसी को भी खरीद रहे हो, तो उसकी उसमें उसकी गलती नहीं थी। अब वो चला गया तो भाई उसकी क्या गलती है उसमें? तो ये तो बहुत ही अजीब अजीब ही बात हो गई कि बस मतलब लंदन राइवल्स, और लंदन राइवल्स तो सब इधर उधर बेचते ही रहते हैं, चेल्सी आर्सेनल एक दूसरे को काफी। तो वीक 11 देखा होगा, एंजॉय होपफुली फैन पर्सपेक्टिव से एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि अब एक विनर नहीं है लीग में और लीग competitive हो गई है, तो हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। होपफुली मोर ओपन गेम्स हो ताकि हम लोग कंप्लेन ना करें। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ब्रेकिंग फैन का नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी इंतजार करिए। थैंक यू। और इंटरनेशनल ब्रेक में किसी तरह अपना गुजारा करिए। बाय बाय। बाय बाय।